और राइट, लास्ट क्लास में हमने आपका देख लिया था कि मोशन किसको बोलते हैं और रेस्ट कंडीशन किसको बोलते हैं, और टाइप ऑफ मोशन हमने देखे थे। उससे आगे हम अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। क्लास 9th के बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं और क्लास 11th के बच्चे भी इस लेक्चर को देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। डी से डायमेंशन है आपके पास, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 डायमेंशन मोशन की, तो एक बार थोड़ा सा डायमेंशंस को आपको 9th क्लास में भी, मतलब छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ के आए हैं कि अगर कोई आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया जाता है तो एक ओरिजिन रहता है जिसमें एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हवा में है, ये बोर्ड से बाहर है। ऐसे जेड एक्सिस बनाए जा सकते हैं। किसी भी जगह पे 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाए जा सकते हैं जिनका नाम हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मोशन वर्ड लग रहा है, तो मोशन है तो मतलब मूव तो कर रही होगी बॉडी आपके पास। थोड़ा सा इसके बारे में आप सभी को पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं। ये आपको पता है, एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं। इस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स एक्स की वैल्यू रहती है। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एक्स और जेड दोनों जीरो होते हैं, और जेड एक्सिस पे आपके पास एक्स और वाई दोनों जीरो रहते हैं। जेड की वैल्यू आपके पास रहती है, ये आपको पता है। फिर आपके पास किसी प्लेन में आ जाते हैं तो दोनों दो कोऑर्डिनेट चेंज होने लगते हैं, और स्पेस में चले जाते हैं तो तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी चीज़ आपको पता है आपके पास, ठीक है। ये तो आप पढ़ के आए ना। मान लो इस प्लेन में जाते हैं तो यहाँ पर एक्स और वाई होगा, आपके पास जेड जीरो होगा। अगर मैंने ये बोर्ड के ऊपर लिया है प्लेन, है ना, तो एक्स और वाई, एक्स की कुछ वैल्यू रहेगी, वाई की कुछ वैल्यू रहेगी, पर आपके पास जेड नहीं होगा, इधर बोर्ड पर है। अगर मैं हवा में ले लेता हूँ इधर पॉइंट, इसके पास कुछ एक्स भी होगा, कुछ वाई भी होगा, कुछ जेड भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्पेस। ओके, तो आप देखो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन किसको बोलते हैं? जब कोई बॉडी मूव कर रही है, मतलब कि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। ओके, तो अगर ऐसा हो कि उसका एक्स वाई जेड में से केवल एक ही कंपोनेंट चेंज हो रहा हो, अगर ऐसा हो, मतलब भाई देखो, मोशन को कैसे ऑब्जर्व करोगे आप? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चेक करेंगे कि इस बॉडी के मूव करते टाइम कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। भाई मूव करेगी बॉडी तो पोजीशन तो चेंज होगी ना। पोजीशन को आप मैथ से ही सीख के आए हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस से शो करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो एक्स वाई जेड एक्सिस आपको चेक करने हैं कि उनमें से कितने एक्सिस आपके पास चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके उतने ही डायमेंशन की वो मोशन रहेगी आपके पास, ठीक है। तो 1 डायमेंशन मोशन में कब बोलेंगे बॉडी को? जब ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग इन 1 डायमेंशन इफ ओनली वन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट चेंज, वन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स चेंज। कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास? ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, इनमें से कोई एक ही चेंज हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? 1 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसमें दिखाता हूँ और फिर एक और चीज़ आपके पास लेके आता हूँ। मान लो आपके पास ये एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया इधर से, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा था, उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया इधर से, ठीक है, अपने आप को ओरिजिन मान लिया और एक्स वाई और जेड ड्रॉ उसने कर लिए, ठीक है। उसने क्या देखा? एक बॉडी यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। शुरुआत में वो इससे ऐसे इधर 5 मीटर पे रखी थी। तो आप सभी को पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड तो जीरो होते हैं, तो वो इसके कोऑर्डिनेट बताएगा, इसकी पोजीशन बताएगा 5,0,0। वो क्या चेक करता है कि कुछ टाइम बीत गया और कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई जिसके कोऑर्डिनेट है 10,0,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही है तो एक्स पे अभी भी वाई और जेड तो आपके पास जीरो रहने वाले हैं। तो इस बंदे ने से पूछा गया कि ये मोशन कैसा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। इसने चेक किया कि वाई और जेड तो सेम रह रहे हैं, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये बोलेगा अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसके मोशन को मैं कैसा बोलूँगा? 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है, 1 डायमेंशन मोशन। ये चेक करता है एक और बॉडी को, वो यहाँ पे थी, शुरुआत में उसने देखा वो बॉडी यहाँ पे है, तो इसकी पोजीशन जब पूछी गई तो वो बताता है कि इसकी पोजीशन 0,10,0 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे एक्स और जेड दोनों जीरो रहते हैं। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि बॉडी इधर चलेगी,
यहाँ पे जाने के बाद वो इसके कोऑर्डिनेट बताता है 0,15,0। तो ये इससे पूछा जाए ये मोशन कैसा है, तो वो बोलता है एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये भी आपके पास कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, ये भी कैसा मोशन है, वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, फिर वो जेड एक्सिस में देखता है, जेड एक्सिस में वो चेक करता है कि एक बॉडी स्टार्टिंग में इधर है 0,0,15, ये इसकी पोजीशन है स्टार्टिंग में। फिर वो क्या देखता है, कुछ टाइम के बाद ये बॉडी इधर आ जाती है और इसकी पोजीशन होती है 0,0,2। इससे पूछा गया कि इसका मोशन कैसा है, तो ये बताता है कि इसमें भी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये भी कैसा है, वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, अच्छा अब आप चेक कीजिए, ये कैसा मोशन था, उधर जा रहा था, स्ट्रेट लाइन था, एक ही लाइन में चल रहा है, सीधी लाइन में। ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में इधर जाओ चाहे स्ट्रेट लाइन में इधर जाओ, ये मोशन कैसा होता है आपके पास, वन डायमेंशन मोशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑलवेज वन डायमेंशन मोशन। कई बार क्या रहता है आपके पास, मान लो अभी इसी बंदे के लिए एक, ये सब भूल जाओ, ये वाली बॉडी भूल जाओ, ये वाली बॉडी भूल जाओ, अब मैं इसी में चलो यही बना देता हूँ। एक बंदा आपके पास ऐसा खड़ा है और वो क्या देख रहा है, एक बॉडी इधर जा रही है। ठीक है, एक बॉडी पहले इस ए पॉइंट पे थी, यहाँ से वो पहुंच जा रही है बी पॉइंट पर, उस साइड मूव कर रही है। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा जाए इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, मैं इसी बॉडी को अगर मैं यहाँ दिखाऊं, ये वही बंदा है, तो इसने क्या देखा, ये इधर जा रही है, ये ए था, ये बी था, इधर चला गया आपके पास, है ना। तो अगर मैं इस बंदे से पूछता हूँ तो ये क्या बोलता है आपके पास कि भाई ए पॉइंट पर इसकी पोजीशन थी, कुछ एक्स की वैल्यू रही होगी, कुछ वाई की वैल्यू रही होगी आपके पास, मान लो 10 है, और जेड तो 0 है, खैर बोर्ड में है। तो ये बताता है इसकी वैल्यू है 6,10। यहाँ बी पर पहुँचने के बाद यहाँ पे आपके पास ये कुछ बता देगा 10,12,0। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई है और इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तो वन डायमेंशन तो है नहीं। दो कोऑर्डिनेट चेंज होते तो उसको टू डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये बोलेगा वन डायमेंशन तो है नहीं, पर है तो कैसा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज करने, जितना कम से कम कोऑर्डिनेट को चेंज करके किसी का मोशन आप दिखा सको उतनी ही कोशिश करनी है। आपको क्या कोशिश करनी है, जितने कम से कम कोऑर्डिनेट चेंज कर सको उतनी कोशिश करनी है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये किसी ने नहीं बोला कि आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हरदम ऐसे ही बनाओ। ठीक है, ये फिक्स नहीं होते आपके पास। आप किसी भी तीन परपेंडिकुलर एक्सिस को, तीन परपेंडिकुलर लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करो, उसको आप क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो बस कंडीशन ये है, तीन परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए और एक्स वाई जेड साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब एक्स के बाद वाई और फिर जेड ही आना चाहिए आपके पास। ठीक है, ऑलराइट, साइक्लिक ऑर्डर, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होना चाहिए। ओके, तो इस बंदे को ऐसा नहीं बोला कि आप ऐसे कोऑर्डिनेट बनाओ, किसने बोला ऐसा, इसने क्या करना है, मिनिमाइज करके देखना है। यहाँ पे दो डायमेंशन इसने चेंज कर दी, पर अगर एक डायमेंशन चेंज करने से भी इसका मोशन अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो आप वन डायमेंशन में ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, मैं एक बार रीज़न बता देता हूँ, फिर इस पे आएंगे। आपको कैलकुलेशन करनी होती है, तो अगर कैलकुलेशंस में कभी आपके पास एक ही वेरिएबल दे रखा हो तो आपके पास कैलकुलेशन ईजी रहती है, सीधा ही आंसर होता है आपके पास, है ना। एक वेरिएबल दे रखा है, सीधा x = 5। अगर कैलकुलेशन में आपके पास दो वेरिएबल दे दिए y और x, तो ये एक इक्वेशन से सोल्व नहीं होते, आपको कोई एक और इक्वेशन चाहिएगी x और y में ही, तो इन दोनों को मिला के तब जाके आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल आ गए, जैसे x + y + z = 1, तो इसको आप दो इक्वेशन से भी नहीं सोल्व कर पाएंगे, आपको यहाँ पर एक तीसरी इक्वेशन और जाएगी। तो जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है किसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। एक वेरिएबल एक इक्वेशन से काम जा जाता है, दो वेरिएबल्स x और y तो दो इक्वेशंस बनानी पड़ी, तीन वेरिएबल्स है तो आपको तीन इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है इनको सोल्व करने के लिए। ये रूल होता है मैथ्स का। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे, चेंज चीज़ें हो रही होंगी जितनी ज़्यादा, उतना ही हमको मैथमेटिकली कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम हरदम ट्राई करते हैं कि कम से कम वेरिएबल आपके पास बने, ये इसके पीछे लॉजिक है। तो इसने इसके दो कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, तो इसको दो वेरिएबल्स में इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी इसकी हरदम से। ठीक है, पर अगर दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में जाया जा सकता है या तीन से दो में जाया जा सकता है तो वो उतना ही बेटर है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू सोल्व, टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स।
हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हरदम कोशिश करते हैं कि कम से कम कोऑर्डिनेट्स में शो किया जाए आपके पास इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो इस भाई साहब को किसी ने नहीं बोला कि इधर एक्स वाई और जेड बनाए। इसको अगर मिनिमम करना है इस चीज़ को तो आपको ट्राई करना है, या आपको सोचना है कि क्या मैं इसको मिनिमाइज और भी कर सकता था, तो हाँ कर सकते थे। आप क्या कर लो, ये बोलेगा मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं इसी को मान लेता हूँ ओरिजिन, अपने आप को मान लिया। फिर से ओरिजिन पहले भी मानना था, उसने अब भी मान लिया, पर इसने क्या बोला, अब की बार मैं इसको ही एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। मान लो भाई 3 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, उन्हीं को एक्स वाई जेड बोल देते, कहीं भी ड्रॉ करो, ऐसा जरूरी नहीं ऐसा ही बनाया जाए हरदम। इसने बोला मैं तो इसी लाइन को एक्स एक्सिस बोल लूँगा, बॉडी जाती रही उधर। अगर ये एक्स है तो इसके परपेंडिकुलर इधर आपके पास वाई आ गया और इधर आपके पास जेड आ गया, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, शुरुआत में बॉडी इधर थी, इसकी पोजीशन उसने बता दी 1,0,0, क्योंकि एक्स पे वाई और जेड 0 होता है। फिर ये इसकी पोजीशन बताएगा इधर आके, ये बोलता है कि यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस पे ही है तो कोऑर्डिनेट मान लोगे 3,0। तो अब एक ही वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है, एक ही वैल्यू चेंज हो रही है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो रहा है, तो ये कैसा मोशन बन गया, 1 डायमेंशन मोशन। तो आपको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। इसने अगर ऐसा ऑब्जर्व किया था तो इसने 2 डायमेंशन बता दिया था, ऐसा ऑब्जर्व किया तो 1 डायमेंशन। तो हम उस वाले को कंसीडर करते हैं जिसमें कम से कम कोऑर्डिनेट चेंज हो, ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सके, काम दोनों से चल सकता है आपके पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने बोला स्ट्रेट लाइन आप कहीं भी बना लो, स्ट्रेट लाइन मोशन कहीं भी बना लो, आप वही जाके अपने आप को ओरिजिन बनाओ और उसी को एक्स या वाई जेड नाम दे दो, तो वो स्ट्रेट लाइन आपके पास एक ही कोऑर्डिनेट से दिखाई जा सकती है। स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ तो इसको ओरिजिन मान लो, इसी को एक्स या वाई कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को हरदम 1 डायमेंशन मोशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी हो, ऊपर जा रही है तो ये भी 1 डायमेंशन, इधर जा रही है उधर जा रही, कहीं जा रही हो 1 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल क्या हुआ आपके पास, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को आप ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही कोऑर्डिनेट के चेंज होने से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल रहा आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑलवेज 1 डायमेंशन मोशन, इसलिए आपके पास इस चैप्टर का नाम ये भी है मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जगह चैप्टर का नाम आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन, वो इसी वजह से है क्योंकि 1 डायमेंशन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। ऑलराइट, अब इसी चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशन मोशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो 2 डायमेंशन मोशन वो मोशन है जिसमें आपके पास 2 डायमेंशन मोशन वो मोशन है जिसमें आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो। आप उसको एक कोऑर्डिनेट के चेंज से सो ही नहीं कर पाए, आपके कैपेबिलिटीज से बाहर चला गया कि आप उसको 1 डायमेंशन से दिखाई नहीं पा रहे हो, उसके मोशन को आपको 2 डायमेंशन यूज करनी पड़ रही है। एटलीस्ट कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चेंज करके आप उसका अगर मोशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा आपके पास, है ना। कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स, तो इसका एग्जांपल आपके पास जैसे कोई बॉडी आपके पास चाहे सर्कल में मूव कर रही हो, 2 डायमेंशन, सर्कल बोर्ड पे बनता है, 2 डायमेंशन बॉडी है, इसके पास सिर्फ एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होती। चाहे आपके पास रेक्टेंगल में ट्रायंगल में मूव कर रही हो, चाहे रेक्टेंगल, चाहे आपके पास स्क्वायर, चाहे किसी भी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, किसी में मूव कर रही हो, आपके पास ये सारे 2 डायमेंशन मोशन रहते हैं। अभी इन सब में और भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए आपके पास सर्कल कैसे हुआ, तो सर्कल पे कहीं भी आप ओरिजिन मानिए, कहीं पर भी, इसमें आपको मिनिमम इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो कैसे, देखिए मैं मानता हूँ, मान लो एक बार सेंटर इधर, और भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, एक बॉडी यहाँ से ऐसे 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 मूव कर रही है सर्कल में इस तरीके से। मैंने अगर इसको ओरिजिन मानना तो मैं इधर एक्स दिखा देता हूँ, इधर वाई दिखा देता हूँ, और जेड हवा में है, जेड की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये बोर्ड पे है, जेड एकदम 0 रहना है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर जब बॉडी इधर पहुँचती है तो मैं बोलता हूँ कि ये तो एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो हो गया 3,0, यहाँ से मान लो 3 की रेडियस है इसके पास, ठीक है, 3,0। जब ये बॉडी इधर पहुंच रही होती है तो मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 0,3, क्योंकि 3 आपके पास रेडियस है और ये वाई एक्सिस है तो एक्सिस पे 0 होगा। यहाँ तो दिखा दिया, पर पूरा मोशन थोड़ी एक्सप्लेन हुआ। मोशन में तो ये कई बार यहाँ पर भी पहुंचेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह पहुंचेगा। तो जब ये यहाँ पर पहुंचा होगा तो मैं इसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछता हूँ, भाई इसके कोऑर्डिनेट अब आपके पास ना, तो इसमें यहाँ पर आने के बाद कुछ एक्स की वैल्यू भी आई है, कुछ आपके पास वाई की वैल्यू भी आई है।
तो यहाँ आने के बाद इसमें कुछ x की भी वैल्यू रहेगी, कुछ y की भी वैल्यू रहेगी। वो कंसर्न हमारी अभी नहीं है कि कितनी कितनी वैल्यू होगी, पर यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये x में भी कुछ आगे गया हुआ है, y में भी कुछ आगे गया हुआ है, ठीक है। तो वो जगह x कोस थीटा और y साइन थीटा एक्चुअली में इसकी वैल्यू होती है, पर अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो x और y दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ना, एक कोऑर्डिनेट आप दिखाई नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो आप यहाँ और एक्स एक्सिस मान लो, तो इस वाले को दिखाने में कुछ अलग लेना पड़ेगा। तो कहीं पर भी आप मान सकते हो ओरिजिन को, हरदम आपको 2 डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी। मान लो ओरिजिन मैं इधर मान लेता, इसको दिखा दूंगा, पर इसको दिखा दूंगा, यहाँ किसको दिखाऊंगा, एक्स और वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ट्रायंगल में यहाँ ओरिजिन मान लेते हो तो इसको x मान लोगे, इसको y मान लोगे, तो ये तो डेफिनेटली अपने आप ही चेंज हो गया, है ना। इसकी वैल्यू x को y आएगी, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे होंगे। इसमें यहाँ मान लेते हो तो इसमें यहाँ x मान लोगे, यहाँ y मान लोगे, पर इन वालों को दिखाने के लिए आपको x y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब मोशन आपके पास कैसे रहेंगे 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि आपके पास दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इफ़ 2 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, एक मोशन में 2 कोऑर्डिनेट अगर आपके पास चेंज हो रहे हैं तो वैसे मोशन को आप क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन मोशन। एग्जांपल बॉडी मूविंग इन सर्कल, या ट्रायंगल के साइड पे या रेक्टेंगल में इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आप एग्जांपल ये दे सकते हैं, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, ये एक्शन को शो नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा। कोई बोल सकता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन है, पर पूरा मोशन तो बॉडी का ऐसा है ना, इसमें इसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हो, इसको वाई एक्सिस बोल सकते हो, पर जब बॉडी इधर पहुंचेगी तो एक्स को वाई दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। कोऑर्डिनेट बार बार में चेंज थोड़ी करने हैं, एक ही कोऑर्डिनेट से आपको बताना है ना। ऑलराइट, एक ही कोऑर्डिनेट से पूरे मोशन को एक्सप्लेन करना है, जितने कम से कम कोऑर्डिनेट में आप लेके आ सकते हैं। तो 2 डायमेंशन मोशन समझ में आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके पास 1 डायमेंशन में बोला मैंने कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो 1 डायमेंशन बॉडीज के पास खाली लेंथ होती है। 2 डायमेंशन में मैंने बोला कि बॉडी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन सब में मूव करती है। और आप सभी को पता है सर्कल, ट्रायंगल इन सब का कभी आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ी। सर्कल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, इनकी वॉल्यूम कभी नहीं होती। तो 2 डायमेंशन बॉडी के पास 2 तरीके की लेंथ होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इनके पास सिर्फ एरिया रहता है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं इनके। 1 डायमेंशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो इनके पास एक ही लेंथ होती है। 2 डायमेंशन वालों के पास 2 लेंथ होती है, ठीक है। तो 2 लेंथ की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा होकर एरिया दे सकती है। इसी तरीके से जब हम 3 डायमेंशन बॉडी पर आएंगे, तो 3 डायमेंशन में तीनों कोऑर्डिनेट आपके पास चेंज होने वाले हैं। तो 3 डायमेंशन में आप क्या बोलेंगे, ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंजेस। तो आप क्या बोलेंगे, इसका मोशन आपके पास कैसा है, 3 डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्पेस में कोई पतंग उड़ रही है या हवाई जहाज ऊपर आसमान से जा रहा है, तो उसका मोशन आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आपके पास हवाई जहाज है, ये हवा में ऐसा, तो उधर जा रहा है, तो एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा, तीनों चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। स्पेस में तो 3 डायमेंशन होता ही। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो 3 डायमेंशन बॉडीज के पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों होती है, तो इनके पास आपके पास वॉल्यूम भी रहेगी, ठीक है, वॉल्यूम भी रहेगी। तो 3 डायमेंशन बॉडीज के पास ही वॉल्यूम होती है, 2 डायमेंशन वालों के पास एरिया, 1 डायमेंशन वालों के पास लेंथ। तो हवा में कोई चीज़ उड़ रही है तो 3 डायमेंशन मोशन है, ठीक है। ऑलराइट, तो मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है किसी का भी दिखाने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग मोशन उसका 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है। ये था आपके पास मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन।